आपकी मर्जी। दिल वाली गली। दिल वाली। दिल वाली गली में आजा। बात ये है कि दिल वाली गली आई नो इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिएक्शन. सम पीपल आर रियली लाइकिंग इट, सम पीपल आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल. मैं तो अब इस वक्त रमज़ान वाली डिस्कशन से बाहर आ गई हूँ कि शुड इट बी इन रमज़ान और नॉट, इज़ इट अ रमज़ान But ड्रामा that is नॉट. the reason why some people are not liking it, because again it is not your typical drama that you often see in Ramzan, and so people are not liking then I it. have to say that I wish it were 2 episodes a week, because I feel that symbolically Dil Wali Gali is loaded. It is a loaded drama. What means symbolically it is? Symbolic, but there's so much symbolism in it that it is loaded. और इसमें इतना कुछ है बात करने के लिए, और ह्यूमन इमोशंस को और रिलेशंस को एनालाइज करने के लिए, परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करने के लिए, पूरा प्लॉट लाइन को, सेट को अप्रिशिएट करने के लिए, वो जो दुनिया बनाई हुई है एक क्या है, स्टार ब्राइट स्कूल या ब्राइट स्टार स्कूल जो है, उसकी जो दुनिया बनाई हुई है उसको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत अटेंशन टू डिटेल है, जो आप जिसको आप रद्द नहीं कर सकते और आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए. सो मैं तो अब उसी नियत से देख रही हूँ कि भाई दिस इज़ अ रियली, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वॉच. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वॉच. ओके, नॉट फॉर रमज़ान, नॉट फॉर एन एवरी डे वॉच, इट शुड हैव बीन ट्वाइस अ वीक. बट अब अगर दे रहे हैं वो रोज़ तो देखना पड़ेगा, नॉट कि बाकी हम ब्रिलियंस देख रहे हैं. Why is it a fantastic watch? Why is it a fantastic watch? I think that the way that they have tackled human emotions and relations is very new for television, and it's also very very well explained. For example, आप इश्तियाक भाई का कैरेक्टर देख लें यार, मुझे नहीं याद कि पिछला दामाद का या एक बहनोई का कैरेक्टर जो कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, एक साइड रोल है, वो इतना सेंट्रल हो, इंटेग्रल हो टू द प्लॉट. इट्स अ फैंटास्टिक कैरेक्टर. अब लुक एट हिम, आई मीन जो पूरी जो उसकी स्पील चलती है, जो वो कहता है कि यू नो मैं तो हमेशा, मेरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं इस घर में सिवाय आप मुझी के. इस घर में अगर मेरा किसी से कोई रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझी से है. वो मेरा दोस्त है, भाई है, बेटा है, जो भी है, मुझे बहुत अजीज है. मैं तो अब मैडम जी का भी मैं मुलाजिम हूँ, और अपनी बीवी के उसके भी मैं मुलाजिम हूँ उसके, उसमें मेरा कोई रिश्ता नहीं है किसी के साथ सवाए उसके. एंड यू सी दैट दिस पर्सन इज़ सो एलियनेटेड. और फिर जब वो पूरी बात होती है आगे जाके, जो वो बीवी कहती है कि हाँ मैं मोटी भद्दी और बांझ हूँ ना, इसलिए तो मुझे नहीं दिखते, तो कहता है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना मोटापे से कोई ताल्लुक है. भद्दे इंसान की पर्सनैलिटी होती है, बांझ इंसान की बातें होती हैं, या फ्लिप साइड. It's not who you are. Just think of who you are, not how you are. और जब तुमने बताया था, हमें पता चला था ही नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नर्सरी लेके गया था और मैंने तुम्हें बोला था नर्सरी सेक्शन की सब हमारे बच्चे हैं. Yeah. मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नर्सरी की क्लास में ले गया था और कहा था ये सब हमारे बच्चे ही तो हैं. कहती है फिर अभी तुम उसी नर्सरी क्लास में जाके चॉकलेट और वो लेके जाते हो. Yeah. तो मतलब ऑब्वियसली उसकी कोई अरमान तो है, लेकिन वो बहुत अच्छा किरदार है. वो बेचारा बिविल्डर हो गया कि घर में मेरे क्या हो रहा है, मैं किस तरह इसको संभालूं सारी चीज़ को. इट्स अ गुड कैरेक्टर, वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी वेल परफॉर्म बाय साकिब समीर. बात यह है कि दिल वाली गली में ना असल में जो मैं जब इसको देख रहा होता हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये घर घर की कहानी है. या शायद आपके घर की कहानी ना हो शायद, लेकिन जो मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान में, परहैप्स इवन इंडिया में, तो सब कॉन्टिनेंट में, उनके घर घर की कहानी है, प्राइवेसी के मसाइल. और एक कमेंट आया अभी पिछले हमारा रिव्यू में, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, स्क्रीनशॉट, बट शी सेड कि दिस इज़ माय स्टोरी. आई गॉट मैरिड, आई वाज फ्रॉम एन अफ्लुएंट फैमिली, वेल्दी फैमिली, एंड आई लिव्ड इन अ पॉश एरिया इन इस्लामाबाद, and I moved into a small apartment with one bathroom, and the kind of toll it took on my mental health, I can't even begin to explain. And then eventually we had to move out of that house and we moved to Canada, and then we were made to be villains उस एक डिसीजन की वजह से कि एक लड़की अगर ये चाहती है कि वो एक कन्वीनियंस की ज़िंदगी गुजार सके या अपने एक गुजार सके अपनी मर्जी से, तो उसको किस तरह से डिमोनाइज और विलेनाइज कर दिया जाता है. अब बड़े लोग इस पे इतराज़ उठा सकते हैं भाई कि क्यों शादी की, क्यों था, जब पता था जो भी था, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये कहानी है, हो रही है हमारी सोसाइटी में, और इसके जितने भी रुख हों ये कहानी बताना तो जरूरी है ना, ताकि आप अंडरस्टैंड तो कर सके ना. कोशिश तो करें समझने की, कोशिश तो करें कि क्या मसला क्या है, ये वजह क्या है, इसकी क्या, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है. And it's not about the washroom. It's not even about just about the lack of privacy. It's about the lack of dignity.
इट्स ऑल ऑफ इट कंबाइंड, सब कुछ कंबाइंड है और हर लेवल पे ये चीज़ आपको इफेक्ट करती है. यार मोर देन एनीथिंग इट्स अबाउट अ न्यूली मैरिड यंग Yeah. कपल Yeah. जिनकी अभी क्या 23, 24, 25 साल की उम्र होंगी. जी जी बिल्कुल. 24, 25 साल की उम्र में लड़का लड़की की जब शादी हो जाती है तो क्या स्ट्रगल्स होती हैं उनकी. Yeah. हम तो एक ही तरह के देखते हैं ना कि ड्रामों में जो बड़ा एक सिंगल ट्रैक किस्म की चीजें जो कि वो भी है. That's why I say it's satirical as well because वो भी है. वो कहते हैं हमें तो जब से शादी हुई है हमें 2 लम्हे नहीं मिले अकेले. मैं आ जाती हूँ वहाँ पे. मैं आ जाती हूँ. फिर एक सीन था when she hugs her, When she hugs इधर him. देखती है पहले. She hugs him, हाँ. नहीं तो बात ये है कि एक आजकल के दौर में अब किसी ने कहा, अगर किसी ने कमेंट किया कि यार इन्होंने पूरा ड्रामा एक टॉयलेट में बना दिया. नहीं टॉयलेट पे नहीं है. मुझे याद आया बड़ी एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की. मैंने जहाज में एक बार देखी थी. सच अ फैंटास्टिक फिल्म. Yeah. उसको बड़ा फिर प्रेज भी मिला और बड़े उसको मिले एक्कोलेड्स और बड़े उसकी तारीफ हुई. तो यार ये तो मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत सारी और इंडिया में भी प्रॉब्लम जगह हैं जहाँ की ये कहानी है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को उसमें वो वाला ह्यूमर नहीं मिल रहा जो कि टिपिकली एक रमजान प्रे से मिलता है. Yeah. बट आप ह्यूमर के लिए ना देखें, आप अपने दिमाग को ये कहें यार कि ह्यूमर भी है. आप फॉर एग्जांपल जब ये दोनों अपार्टमेंट देखने जाते हैं और जो घर से निकल रहे होते हैं तो माँ कहती है बेटा किस हुलिये में जा रही हो, तुम कुछ चादर वादर लेके जाओ. कहती क्या करूँ, बुर्का पहन के चली जाऊँ. चली जाती है. ढंग के क्या अम्मी, बुर्का पहन लूं? नहीं मेरा मतलब है बाहर जा रही हो बेटा तो सर पे दुपट्टा लो, कोई तरीका होता है. अपार्टमेंट देखते हैं जी. टिश अटैच बाथ भी है, किचन भी ज़बरदस्त है, चूल्हा लग जाएगा बीच में, दीवारें ज़बरदस्त, सनलाइट भी आ रही है. कहती है ओ ग्रेट ग्रेट. 30 की बात हो रही है, 25 पे ले आएंगे ठीक ठाक. वो एजेंट आता है कहता है सॉरी अब आपको एक और घर दिखाता हूँ. नहीं नहीं मुझे पसंद है. नहीं नहीं एक और घर दिखाता हूँ. क्या हुआ क्या? वो आप लोग बहुत मॉडर्न है दरअसल उनके लिए. हमें ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मॉडर्न फैमिली का लगते हो आप लोग. बट हम मैरिड हैं. नहीं लेकिन वो कह रहे हैं मेरी जवान बेटियां हैं, अब आपका गलत असर पड़ेगा. कट टू द नेक्स्ट डे वो पूरी चादर लपेट के पहुंची होती है. अब वो कह रहे हैं कि यार यहाँ पे लोग शादीशुदा कपल को भी नहीं देख रहे, जो कि सच है. सच है ये. इंटीमेसी तो तौबा तौबा. शादीशुदा नहीं खुश वो, और वही मियाँ बाहर मुंह जब मार के आता तो कहते हैं यार मर्द तो ऐसे ही होते हैं. मर्द ऐसे ही होते हैं. लेकिन इस पे हॉय करेंगे कि बीवी का वो बीवी के साथ जोरू का गुलाम है, वो ये है और वो है. क्यों यार क्यों? पब्लिक डिस्प्लेस ऑफ अफेक्शन आर सो वल्गर. मॉडेस्टी नहीं है इनमें, हया नहीं है. बेशर्म ना हो तो कहीं के हमारी बेटियों को खराब करेंगे. लेकिन अगर मियाँ पकड़ा जाएगा तो वो तो मर्द तो ऐसे होते हैं. मर्द तो ऐसे होते हैं. किस ड्रामे में था, मर्द तो ऐसे, हमने तो सारी उम्र कॉम्प्रोमाइज किया है तो तुम पता नहीं क्या कर रही हो. दस्तक में. हाँ तो वो हर घर की कहानी है ये. तो वो बड़ा अच्छा होता है. और एक मुझे वो सीन बड़ा फनी लगा. आप सॉरी नहीं आप बताएं कौन सा. कि वो बैठा होता है, वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है. बचपन में जो होता है. हाँ मैं तो बचपन में एक शेड्यूल पे चलूं, पीछे सैड म्यूजिक चल रहा कर रहा हो गए, और एक दिन मेरा बर्थडे था और ना कहता यार बड़ा ये उसमें. एक बार ना मेरी बर्थडे थी. बस करे मुझे भाई, रुलाएंगे क्या? अरे क्या बस कर दे मुझे भाई, रुलाएंगे कुकी कहती है खुदा का वास्ता बस कर दे. माँ भी हंसता. और फिर यार द थिंग इज के हैट्स ऑफ टू हमजा सुहेल. जो वो एक्सप्रेशन देता है ना, इट्स शीपिश एंड काइंड ऑफ अच्छा, यू नो, ही इज सो गुड इन दिलवाली गली. ही इज लाइक एक जो ना बेचारा बंदा बिविल्डर्ड, आंखों में परेशानी, उसकी आंखों में परेशानी है, उसकी भवों में परेशानी है कि मैं क्या करूं, इतनी मेरी तनख्वाह है, घर मेरे पास है नहीं, गोदाम में उसको रातें गुजारनी पड़ रही हैं बिकॉज ससुराल में उसने सोना नहीं है, और जलील वो हो गया. मैंने कल काशिफ निसार जो मिले उधर अफ्तारी पे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार हमजा से आपने क्या काम करवा दिया. तो कहा आपको याद है मैंने आपको कहा था ये आपके हाथ नहीं आएंगे. कह रहा वो तो भी नहीं आ रहे थे. मैंने कहा वैसे हमजा की जो परफॉर्मेंस है, मैं थ्रू आउट आप देखें, थ्रू आउट वो लगता नहीं है कि यार ये हमजा है, वो लगता है ये मुज्जी है बस. और मुज्जी के डिफरेंट शेड्स है बेचारा. मुज्जी बेचारा है जिसके डिफरेंट शेड्स है, हम देखी जा रहे हैं कि जो पंजाबीनेस वो लेके आया है, जो उसके अंदर एक किसी ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, बोंगा सा है ना. सो बोंगीनेस जो हमजा लेके आया है. एंड माइंड यू दिस इज द सेम गाय हु प्लेड लाइक अ कौन सा था वो फेरी टेल वाला, फरहाद फरजाद. फेरी टेल वाला फरजाद. हाँ डॉक्टर नोफिल.
डॉक्टर नोफिल के बड़ा रिफाइंड फेरी टेल में तो मतलब ही वाज लाइक अ प्रॉपर लाइक रिफाइंड suited, बिजनेसमैन booted, सूटेड बूटेड बॉय अगेन यार वो एक्टर्स जो अमीर भी सही प्ले करते हैं जो गरीब भी सही प्ले मैं करते तो हमेशा कहती हैं हूँ, अंदरून लाहौर का एक्सेंट और वो भी आ गया ना अब एब्सोल्युटली अंग्रेजी भी सही बोलता है जब बोलता है एब्सोल्युटली जब फरजाद बना था हाँ जी तो अंग्रेजी सही थी ना हाँ जी ऑफिस का और लग रहा यहाँ था पे ये बन के मुझी बन के कोई उसके आर्स नहीं रोल हो रहे या ऐसा कुछ नहीं वो बोल रहा यार करना यार तू कर यार तू सो गुड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इट्स एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली इट्स अ नो ब्रिलियंट डाउट इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इट्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस And Sajjal, I'm so delighted. I keep saying this to see her in a character like this, because you know Sajjal has done so many of these. अब Yeah. recent times में जो देखे हैं हमने, कि ये मुझे इतना मैं enjoy करता हूँ. सज्जल का हंसना, सज्जल की स्ट्रेस है. वो समोसा कहता है, मुझे कहता है नहीं, वो कहती नहीं खा लेते. खा लेते हैं हाँ मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं अब आप इतना कह ही रहे हैं तो खा लेते हैं हाँ जी शी इज़ वेरी नेचुरल शी इज़ वेरी अच्छा आई एम एंजॉइंग सज्जल इन स्पर्ट्स मुझे वो एक कंटिन्यूसली मैं इम्प्रेस नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मुझे सज्जल से या दीजू से? सज्जल परफॉर्मेंस से इट्स नॉट दैट इट्स अ बैड परफॉर्मेंस बाय एनी स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं मगर जो होता है ना हमजा को देख के आपको आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली इन ऑ कि ओ माई गॉड दिस इज सच अ गुड परफॉर्मेंस सज्जल की Margin to perform भी है ना? आई थिंक या मार्जिन टू परफॉर्म एग्जैक्टली सज्जल का जो कैरेक्टर है ना दीजू का उसमें there are spurts and sometimes it's like oh my god this was such a good scene such a good performance such a good expression but it's not a continuous state of awe for Mujji it's a continuous state of awe for me so but the I think it's really good वो आप प्रिंसिपल साहिबा पे आ जाएं उनकी तस्वीर शिफ्ट होती रहती है कभी वो बीच में होती है कभी वटेवर और वो कहती है मैंने किया क्या है और वो इश्तियाक भाई कहते हैं कि यार आप तस्वीर देखती रहती है. मैं यार आई रियली नोटिस कि वो शिफ्ट इस होती बार रहती तो मैंने भी देखी. पिछली बार आपने कहा मिडिल में आ गई. मैंने कहा मिडिल में तो नहीं थी ये तो नहीं left वापस में. आ गई साइड पे हाँ साइड पे वापस आ गई कंटिन्यूटी का मसला होगा. मेरा नहीं ख्याल मेरे ख्याल है डिलिबरेट है नहीं. लेकिन ये है कि वो कहता है कि आप कभी माँ यही अगर आंसू आपने उसके सामने बहाए होते हैं तो वो हिलता ना यहाँ से उसके सामने आप प्रिंसिपल बनी हुई हैं आप माँ बने यू नो तो ये जोड़ रहा है ना, हाँ जोड़ रहा है तोड़ नहीं रहा. तोड़ नहीं रहा जोड़ रहा है नहीं बहुत अच्छा है बहुत मज़े के सीन्स हैं सारे और ऑफ कोर्स हम पहले भी कह चुके हैं सज्जल के वालिद साहब का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है और अब आप देख रहे हैं कि ये कपल है इनकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है उसने स्टैंड लिया है कि हम नहीं मैं नहीं रहूँगा जबकि वो मिस कौन सी होती हैं जो वीडियो दिखा देती हैं और वो भी मज़े का सीन था सारा कि वो कहती हैं कि तुम आप कल से आप you're fired कहती है ओके एंड शी स्माइल्स एंड शी वॉक्स ऑफ एंड देन देयर इज अ रिवोल्ट इन द बैरक्स यू नो कहती है हम सब जा रहे हैं बट अगले एपिसोड के प्रोमो में सबको दो को फायर कर दिया. दो को फायर किया है नहीं पता नहीं होगा क्या फायरिंग अच्छा एक चीज चलती है जो कि मैं कर्जे जान में तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उसको एंजॉय करता हूँ लेकिन यहाँ पे जो एकदम फ्लैशबैक आप कर देते हो ना यहाँ पे मैं नहीं इसको एंजॉय समझ नहीं आ रहा इतना क्योंकि मुझे इसकी ना इसका स्टोरी टेलिंग इम्पैक्ट होती है मेरे लिए या क्योंकि पिछली बार मैं कहना भूल गया था एक फ्लैशबैक था जिसमें हम देखते हैं कि इश्तियाक मुज्जी को कहता है कि तुम ये कहानी बताओ दोस्तों वाली सारी कि दोस्त थे और ये था और वो था वो सब फिर बाद में हम देखते हैं कि इश्तियाक एक्चुअली बता देता है कि ये जेल चले गए थे ये थाने चले गए थे हाँ वो थोड़ा सा राइट तो वो जंपी मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ और फिर जो प्रिंसिपल साहब हैं ये फोन लगा के अपोलोजाइज करती हैं तो मैं अज्यूम कर रहा था कि ये जो इश्तियाक ने आधी बात बताई थी प्रिंसिपल साहबा को जिस पर उन्होंने अपोलोजाइज किया है कि ये एक्चुअली इश्तियाक ने क्या बोला है तो अब मैं अज्यूम करूं कि इश्तियाक ने सच्ची बता दिया था फिर अब मुझे इस पॉइंट पे मैं अज्यूम करूं कि उसका मुझे फ्लैशबैक नहीं आया लेकिन हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए मैं वो देखना चाहता था कॉन्वर्सेशन कि इश्तियाक ने क्या बोला जहां पे आप इतनी कॉन्वर्सेशन इश्तियाक और प्रिंसिपल साहबा की दिखा रहे हैं वो आपने कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं दिखाई हमें और प्रिंसिपल साहबा ने पहली बार जिंदगी में फोन उठा के लुबना को अगर अपोलोजाइज किया तो किस बात पे किया कि तुम्हारी बेटी को वो होटल ले गया था मेरा बेटा या तुम्हारी बेटी थाने चली गई थी क्योंकि इस फैमिली को तो नहीं पता कि क्या हुआ है इनको नहीं पता इनको तो अभी तक नहीं पता तो व्हाट डिड इश्तियाक अज्यूम थोड़ा सा लैप्स है थोड़ा लैप्स वो बहुत जंपी है वो पूरी चीज तो अब हम इस सिनेरियो में जहाँ पे आई एम नाउ खुद से अज्यूमिंग कि मुज्जी की पूरी फैमिली को माँ को सबको ये पता है कि मुज्जी और ये बच्ची
थाने चले गए थे क्योंकि इनके पास कमरा नहीं था, ऐसे ही है। ऐसे ही है। मुज्जी के माँ बाप, दीजू की माँ बाप को ही नहीं पता, नहीं। तो मुज्जी की माँ को इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि इसको इस मसले की वजह से थाने पे चली गई थी, जिस वजह से उसने लुबना से अपोलोजाइज तक किया है, इन स्पाइट ऑफ दैट उसने मुज्जी को घर से जाने दिया। या बिकॉज अब वो टेबल टर्न हो गई ना, वो जिल्लत हो गई है, वो सबकी बेइज्जती हो गई। वो कहती है अब तो वो अपनी नाक रगड़ेगी तो वापस आएगी इस घर में। किस बात पे? कि जो स्टाफ रूम में बेइज्जती हुई है सारी, कि उसने भी भाई ने किसी बोला का कि किया हुआ किसी ने किया ना रिएक्ट, तो उन पे थोड़ा सा मुझे ना इसमें है एक पावर प्ले है बिटवीन द flow मुझे of- लगता है पावर प्ले है बिटवीन नो द फ्लो ऑफ Madam स्टोरी जी टेलिंग हैज is बीन a bit इंपैक्टेड jumpy. समवेयर, बिकॉज कुछ सीन्स में आपने फ्लैशबैक्स हमें दिखाए, जैसे इसमें भी एक एपिसोड में जो फ्लैशबैक चलता है, जब मुज्जी बैठा हुआ होता है दिजू के घर में और उनको सबको बता रहा होता है, जब वो हग वाला सीन आता है, दैट वाज अ फ्लैशबैक या आफ्टर वी सी मुज्जी हैविंग मूव्ड टू द गोदाम। अच्छा, अब मुझे ये भी ख्याल आया कि मुज्जी जो है 2 दिन की बात है, वो इनके घर क्यों नहीं ठहर वो गया? अनवर के घर क्यों नहीं ठहरा? मैं तो ये ख्याल आया मुझे तो इनके घर आया ख्याल अनवर के घर क्यों कि नहीं? मकलावे पे कभी कभी मियाँ बीवी दोनों जाते हैं। बिल्कुल है, लेकिन जाते हैं। अनवर के घर क्यों नहीं? अनवर घर क्यों नहीं? अनवर को तो दिखा दिया था ना कि बीवी उसकी पहले कह रही थी कि अब ये भी आ गए हैं, मे भी उसके घर में बहुत नहीं, लोग ये कब कहा हैं। था? एक सीन था ना शुरू में जब ये जाता है, हाँ, तो अनवर थोड़ा अनकंफर्टेबल उसने कहा होता था है कि वो वो एक बंदा है, कहीं भी लेट जाता। Why did he have to sleep in the? मैं तो कहता अभी चूहे भी दिखाएंगे, मच्छर, गर्मी, नहीं, मिट्टी, बीवी चूहे। की तो इसलिए नहीं रहा ना वहाँ पे कि वो इम्प्रेशन ये ना जाएगी यार कि इसके पास कुछ नहीं है, ही इज नॉट एबल टू मैनेज। वो तो इसलिए कि ससुराल पे एक ये उनको एहसास स्ट्रेच है थोड़ा सा, बिकॉज बहुत बुरे हालात में रह रहा है वो। अगर 2 शोज क्या रहा होता मैं तो कहती वो ठीक तो है, बीवी को भी यही कहता है ना, बहुत अच्छा है, बड़ा स्पेशियस है। बीवी से भी छुपा, वरना कहते हैं कि भाई हम अपना घर ढूंढ रहे हैं, 1-2 दिन में हमें मिल जाएगा, विल मूव आउट। अब एंड में हमजा आ गया जी। हाँ जी, हमजा द कैरेक्टर हाँ जी, जो हाँ जी, जो कजन है जो दीजू पसंद का, करता है दीजू को, जो दीजू को पसंद भी अपार्टमेंट करता उसका है। कजन भी है ना, कजन भी आई है, थिंक फैमिली फ्रेंड टाइप है, मोहल्लेदार है। हाँ कजन आई थिंक, हाँ जी, और दीजू को पसंद करता है। एंड मुझी नोज हिम बिकॉज दे वर इन द सेम कॉलेज, और इसने मार पड़वाई थी। यस, बेचारा मुझे समोसा रख देता है उसको देख के। हाँ, Yes, good. So there is a lot to appreciate in Dilwale Gali. The music is fantastic. The song is so good. So good. It is a fantastic song. This is so good. And then Kunde Vich Ad Gayi Rahi, वो super song. बहुत अच्छा है. वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा। बड़ा अच्छा है। उसकी शुरू का सीन बड़ा अच्छा होता है, जब मलिक साहब की बेटी को जो अंग्रेज़ी, वो उसको क्या कहते हैं, पहले आपने कहा मैडम जी कि बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाएं, वो इतनी अंग्रेजी सीख गए कि घर में मेरी बीवी और बेटी सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। बेटी ने अब जब स्कूल में वो अंग्रेजी बोल रही है तो उर्दू की क्लास में आपने उसको डांटा। ये तो अब जब इसकी माँ ने उर्दू पंजाबी छोड़ के अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दिया है तो आपने इसको उर्दू पे डांटना शुरू कर दिया है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना मैडम जी। जाती होगी आपके, मतलब बड़ा अच्छा था ट्विस्ट सारा, यू नो, इट्स रियली गुड। और ये एक आपने एक चलते चलते ये कर दिया ना, जो आजकल बच्चों को ये लोगों को बुखार चढ़ा रहा है एग्जैक्टली कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, खाली अंग्रेजी में बात इतनी सिखा दी कि अपनी जुबान भूल गए, उर्दू नहीं बोलनी होती है उनसे।